को मना दो। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। रमण जय हो। आरती गाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो। जय हो। तालियों की सेवा करते सभी लोग। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। अधीरों की बनसी मेरो मन मोहे। अधरों की बनसी मेरो मन मोहे। अधीरों की बनसी मेरो मन मोहे। अधरों की बनसी मेरो मन मोहे। या बनसी जय हो। बलि बलि जाऊं। या बनसी पे बलि बलि जावो। यशोदा दुलारे तेरी आरती गाऊं। ओ यशोदा दुलारे तेरी आरती गावो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गावो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी लाला दुनिया तारी। जिसने सारी लाला दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों जय हो। के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पावो। साबुर सलोने तेरी आरती गाऊं। ओहो साबुर सलोनी तेरी आरती गावो। जय हो।
मन में बसा ओ साबरी सलोनी छवि पुत्री माँ के बिहारी केरी आरती गावो महाकाली मैया की जय हो। ब्रह्मदेव बाबा की, संत भगवान की, पूजनीय व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और पूजनीय व्यास जी महाराज की मुखारविंद से दिव्य कथा का रसस्वादन करें व अपने जीवन को कथा श्रवण कर राम कृष्णमय बनाए। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यै नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वरिणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चक्रितारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी सेवा भावते मुग्ध भये श्री राम, उन महावीर बलिवान को मेरु बारंबार प्रणाम। लेते सदा सुध दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक इस दासी के प्यारे से सीताराम। चलो सखी वहाँ चाले जहाँ बसत ब्रजराज, गौर सुबेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल वीर बजरंग बली की जय, महाकाली मैया की।
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त बांछा कल्पतरु दया के सागर तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी, उनकी ही बंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप सभी लोग सुंदर पूजने महाराज श्री की मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं एवं कैलाश पर्वत के पावन शिखर पर नित्य निवास करने वाले बाबा महाकाल, उनके बाएं अंग में नित्य निवास करने वाले जगत जननी जगदम्बा पराम्बा अष्टभुजाधारी माँ अम्बे मैया, माँ काली मैया के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम वंदन करती हुई इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में हारे के सहारे बाबा श्याम के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरस्वती मैया के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए जिनके परम सानिध्य में पावन कथा का आयोजन चल रहा है, ऐसे हमारे पूजनीय महाराज श्री व्यासपीठ से हृदय से प्रणाम वंदन हमारा स्वीकार करें। हमारे पूजनीय पिताजी व्यास मंच पर हमारे साथ दिव्य सहयोग करने वाले हमारे भैया जी नितिन भैया, हमारे यजमान जी यजमानी जी, उनका पूरा परिवार प्रभु की पावन कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुई। भक्ति शक्ति स्वरूपा भारत की धरोहर करुणा की मूर्ति प्यारी माताओं एवं बहनों, व्यासपीठ से हमारा राधे राधे आप सभी लोग स्वीकार करें। प्रभु की पावन कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए पिता के समान हमारे समस्त भैया जी जन, दादाजी जन, व्यासपीठ से राधे राधे हमारा आप सभी लोग स्वीकार करें। संगीत की कलाओं से विभोर करने वाले हमारे संगीत कलाकार भैया जी जन, व्यासपीठ से राधे राधे स्वीकार करें। आए हम सभी लोग तन को पवित्र करेंगे, मन को पवित्र करेंगे, प्रभु के पावन नाम का दिव्य कीर्तन करेंगे, क्योंकि कीर्तन करने से भगवान की माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। क्योंकि कीर्तन जो होता है, जब कीर्तन चलता है, कीर्तन प्रारंभ होता है, तो भगवान की माया हमारे सिर पे से दूर हो जाती है। सबई नचावत राम गुसाई, ये हरि की माया सबको नचा रही है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको हरि की माया ना नचा रही हो। महाराज, क्या सबको हरि की माया नचा रही तो हम लोग भी नाच रहे? बोले बिल्कुल नाच रहे। जो हरि के नाम का कीर्तन नहीं करता, जो हरि के नाम का स्मरण नहीं करता, वो हरि की माया में दिन रात फंसा रहता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया दासी होए। जो माधव को भजता है, माया उसकी दासी बन के रहती है। हाँ, इसलिए सब प्रेम से प्रभु के नाम का कीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। कीर्तन का उल्टा क्या होता? नर्तकी। और इस संसार को नर्तकी माया कहा गया है। इस नर्तकी माया में सब नाच रहे हैं। तो सभी लोग तन को पवित्र करेंगे, मन को पवित्र करेंगे, मेरे सब गाएंगे भाव से, प्रेम से। छीन ले हंस के, हो छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबो का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबो का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के, हो छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबो का ये मन,
सखी रे मेरो राधा रमन छीन ले हंस के सबों का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। राधा रमन मेरो राधा रमन रे, राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमन मेरो राधा रमन रे, राधा रमण मेरो राधा रमण रे। छीन ले हंस के हो, छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमन सरकार कैसे हैं? तो भक्त कहते हैं मुखेड़े को देख कोटि चंदा लजावे, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, घुंघरा लट पे घटाए बारी जावे, घुंघरा लट पे घटाए बारी जाए, घुंघरा लट पे घटाए बारी जावे, घुंघरा लट पे घटाए बारी जाए। हो या के जादू, हो या के जादू भरे रे तो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। या के जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। हरि बोल। जय हो। श्री राधे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय हो। पतरी कमर किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है गठीले। ठाकुर जी कैसे लगते हैं? तो भक्त वर्णन करते हैं बिहारी जी, हे बाबा श्याम कितनी सुंदरता है तुम्हारी। तो भक्त कहते हैं पतरी कमर किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है गठीले। अधेरों पे अमृत है नैना नसीले, अधेरों पे अमृत है नैना रसीले। अधेरों पे अमृत है नैना नसीले, अधेरों पे अमृत है नैना रसीले। और थोड़ा बचपन है, जय हो। थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा रमन। थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। देखो जिन दिन को ठाकुर जी ने दो हाथ दिए, दोनों हाथ उठा के ताली से बजाए। कहते जिनके हाथ ऊपर
की किस्मत सुपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी जगह बाबा श्याम के पीछे उठाए दोनों हाथ। जय हो। फूलन की सोहे गले माला बेजंती, फूलन की सोहे गला माला बेजंती, फूलन की सोहे गले माला बेजंती, फूलन की सोहे गला माला बेजंती, कांवरिया काली और पट का बसंती, कांवरिया काली अरो पटका बसंती, कांवरिया काली और पटका बसंती, कांवरिया काली और पटका बसंती। हो या कि पे जनिया, या कि पे जनिया बाजे चरण, सखी रे मेरो राधा रमन, या कि पे जनिया बाजे चरण, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। राधा रमन प्यारो राधा रमन रे, राधा रमण प्यारो राधा रमण रे। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, राधा रमण, सखी रे मेरो राधा रमण। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले श्याम प्यारे की जय हो। प्रभु के पावन कथा, जिस प्रभु की पावन कथा में हम सभी लोग बैठकर दिव्य सत्संग का आनंद ले रहे हैं। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी कहते कि एक बार स्वर्ग से हमें इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाए, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो सत्संग होता है, जो भगवान के भक्तों की कथाएं गाई जाती हैं, ये सुख, ये सत्संग स्वर्ग में वैकुंठ में नहीं है। जो सत्संग बैठकर हम लोग कर रहे हैं, ये सत्संग स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जरा सोच के देखो कि मनुष्य का जीवन जो है, ये जीवन कितना अच्छा है। किस मनुष्य के तन को पाकर अगर माधव की भक्ति जीवन में कर ली जाए, प्रभु के नाम का सत्संग जीवन में कर लिया जाए, तो धन्य घड़ी जब
सोई संगा, धन्य जन्म दुज भक्ति अभंगा। भगवान कहते हैं कि वह घड़ी धन्य होती है। बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु ने कहा वह समय, वह घड़ी, वह क्षण जीवन का बड़ा धन्य होता है। बोले कैसे धन्य होता? बोले जब सोई सत्संगा, जब भगवान के नाम का हम सत्संग करते हैं, जब हरि चर्चा, हरि के भक्तों की चर्चा करने बैठते हैं, प्रभु की कथा सुनने बैठते हैं, तो हमारा जन्म दोबारा से प्रारंभ हो जाता। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। हमारा जन्म दोबारा होने लगता, क्योंकि इस जन्म में हम सत्संग से जुड़ गए हैं। जब तक जीवन रहता फुर्सत कामों से नहीं मिलती। बताओ मिलती है माताओं? सुबह से 4 बजे से उठ के काम में लग जाना, फिर रात्रि के 12 बजे तक काम में फंसे रहना। रे मन तू कब हरि नाम जपेगा, कब हरि का भजन करेंगे, कब प्रभु को भजेंगे, कैसे प्रभु हमें मिलेंगे अगर हरि के लिए हमने समय नहीं निकाला तो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। जो राम के दास, जो कृष्ण के दास हैं, वो जीवन में कभी उदास नहीं रहते। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, जीवन में उन्हें संकट तो बहुत आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूं, इस व्यास मंच से ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। जब बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं तो बड़ी गजब की परीक्षा लेते। बोलो प्रेम से राधे राधे। फिर हमें ये नहीं दिखता कि हम जिए या अपने प्राणों को दे दें, पर जो जीवन में हार जाता है बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यही नरसिंह जी के जीवन में हुआ। नरसिंह जी को परिवार वालों ने ठुकरा दिया। बहुत ध्यान से सुनना, जब परिवार से ठोकर लगती है, जब तक परिवार में प्रेम दिखाई देगा, माता पिता प्रेम करेंगे, भैया भाभी प्रेम करेंगे, बेटा पुत्री प्रेम करेगी, तो फिर हमें जंगल दिखाई नहीं देता, फिर तो घर ही दिखाई देता कि नहीं। और जैसे घर में हुई खटपट, सो पहुंचे बाबा जी के मठ पर। संत ने काटी चोटी और कहा मांग खा बेटा रोटी। हाँ, घर में जब खटपट होती, लड़ाई झगड़ा होता, तो ही भगवान के मंदिर जाते हैं। और जैसे घर में सब अच्छा चल रहा है, सो कहा कि भगवान सब भूल जाते हैं। ध्यान रखना, घर में अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 में से अगर एक का ज्यादा तेज स्वभाव है, जो आपको रोज दुख देता है, तो उसका भी शुक्रिया करो, उसका भी धन्यवाद करो कि जब तू हमें दुख देता है, जब तू हमें दुखी करता है, उतने समय के लिए तुम्हारे द्वारा हमें भगवान की याद तो आती है। बोलो राधे राधे। प्रभु को हम याद तो कर लेते हैं, और जो किया है वो भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस मृत्यु लोक में मनुष्य का जन्म पाके भोगने के लिए आए हैं। हाँ, ध्यान रखना, अगर परिवार में सब एक जैसे हो जाएंगे तो जीवन सादा उच्च विचारों का होगा। 1-2 जन परिवार में पड़ोसी अड़ोसी जो कुछ भी हो, कोई दुख देने वाला, रोज तकलीफ देने वाला मिल ही जाता। बोलो राधे राधे। हाँ, ताकि मन में किसी न किसी प्रकार से चिंता बनी रहे, मन में किसी न किसी प्रकार से मन हमारा विचलित रहे, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। ये जीवन मनुष्य का सर्प के समान है। बहुत ध्यान से सुनना, कैसा है संसार? सर्प के समान। सर्प को तो सभी जानते हैं, सांप को। आपने सांप की विशेषता देखी होगी। सर्प जब चलता, तो आज तक कभी किसी ने सांप को सीधा चलता हुआ देखा? बताओ, देखा किसी ने? नहीं चलता, क्योंकि उसके स्वभाव में है कि जब भी चलेगा टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। प्यारे, ऐसा ही संसार है, या तो संसार चलेगा नहीं,
और अगर चलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, कोई अच्छा नहीं सोचेगा। अगर 10 जन अच्छा सोचेंगे तो 1000 जन तुम्हारा बुरा सोचेंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। कैसा, अगर कहीं दिख जाए कि किसी घर में किसी जगह पर सर्प है तो सांप को देखने के लिए सब दौड़ते, दौड़ते कि नहीं दौड़ते ना? तो ऐसे ही संसार है कि देखना सब चाहते हैं, पर सर्प को कोई उठा के जेब में रखता है? बोलो नहीं रखता ना। वैसे ये संसार है, जब सर्प को सब देखना चाहते, मतलब संसार को सब देखना चाहते हैं, पर इस संसार को अपने मन में कोई बसाना नहीं चाहता, क्योंकि मन में तो प्यारे एक ही बसते हैं। कौन बसते? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु संगत धर्म हमारा, अरे काम न दुनिया दारी से। हमें तो हरि से काम है, संसार में हमें किसी से कोई काम नहीं। लोग 1000 बुरा कहें, कहने दो, ठाकुर हम तो आपके हो चुके हैं, आप हमारे हम आपके। ये संसार है ही ऐसा। हाँ, इस संसार ने द्रौपदी को नहीं छोड़ा, इस संसार ने मीरा को नहीं छोड़ा, इस संसार ने ध्रुव प्रहलाद को नहीं छोड़ा, तो हम लोग लगते कहाँ हैं? सोचो जरा। प्रहलाद जी को देखें, कभी खम्मे में से भगवान प्रकट हो जाते भक्त प्रहलाद के लिए। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने प्रभु को पाल लिया। राणा जी ने विष का प्याला भेजा मीरा के लिए, कलहाकूट विष। माताएं जरा ध्यान दे के सुने, विष भेजा मीरा को, पर मीरा ने सोचा कि विष भी काले कलर का होता है, सावला होता है, और मेरा सावलिया सेठ भी सावला है। बोलो प्रेम से राधे राधे। मुझे लगता है, मीरा कहती, मुझे लगता है आज इस सावले रंग में ढलकर जल में मेरा श्याम मेरे पास आ गया। तो मीरा को मिल गए भगवान। कहाँ मिल गए? बोले विष में मीरा को मिल गए, और वह विष का प्याला अमृत बन गया प्यारे। तो सोचो, हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। बिन विश्वास भगत नहीं, तहीं बिन मिले ना राम। बिना विश्वास के भगवान मिल नहीं सकते। हाँ, ये जीवन की सत्यता है। विश्वास रखो, भगवान अगर मंदिर में है तो जंगल में बुलाएंगे तो भी भगवान आएंगे। विश्वास होना चाहिए। द्रौपदी को भगवान चीर के रूप में दिखाई दे गए। 5 पांडव जिस भरी सभा में बैठे थे, दुशासन भरी सभा में खींच कर लाया द्रौपदी जी को। द्रौपदी सबसे हाथ जोड़कर गुहार लगाती, ये दुशासन भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, जरा इसको कोई रोको। सबने सिर नीचे कर लिए, किसी ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। द्रौपदी हाथ जोड़े हैं। भगवान ने कहा, बहन द्रौपदी, तुम अभी संसार के सामने हाथ जोड़े हो, जरा इन हाथों को छोड़कर मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर मुझे बुला लो, मैं अभी आ जाऊंगा। तो श्री कृष्णम द्वारकावासिन गोप गोपी जन प्रिया। हे द्वारकावासिन योगेश्वर श्री कृष्ण, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? भगवान ने कहा, बहन द्रौपदी, तू साड़ी छोड़ और हाथ दोनों जोड़। और जैसे द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ा, हाथ जोड़े हैं। साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। पसीना पसीना दुशासन हो गया, पर महारानी द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। ये होता है प्यारे विश्वास। इसीलिए हम क्यों संसार से कुछ मांगे? ये संसार खुद एक भिखारी है। अरे देने वाला तो 1000 हाथों से प्रभु देता है जब देता, पर प्रभु कब देगा ये भी सुन लो। कब ठाकुर जी देंगे? तो कहा है, जिस दिन अभिमान तू अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको बेसुमार प्यारे देगा।
है उसकी देतारी का ना मोल प्यारे कोई, देने पर जब वो आए तो बेसुमार देगा, पर जिस दिन अभिमान तू अपने सर से उतार देगा, जिस दिन तू अभिमान उतार देगा उस दिन परमात्मा बेसुमार प्यार देगा। नरसिंह जी को घर से निकाल दिया भाभी ने, जाओ किसी काम के नहीं हो। नरसिंह भगत घर से बाहर निकल गए, कहां जाऊं, सब जगह गए, ढूंढते ढूंढते पूरी रात हो गई, कहीं कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया। जंगल की ओर जब नरसिंह जी बढ़े हैं तो देखा बाबा शिव का मंदिर है, और शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असुवार। शिव की शरण में पहुंच गए नरसिंह जी और कहते हैं 7 दिन 7 रात्रि बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी बाबा शिव को मनाने लगे, और बाबा शिव से यही कहते हैं, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोम स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोम स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, ताली जल बजाते से हुए स्नान कराऊं। हो श्रीनाथ है। हो मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ावो, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ावो, और भाग धतूरा लाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो भाग धतूरा लाऊं, मैं तो शिव ही को ध्यानो, हो मैं तो भाग धतूरा लाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो भाग धतूरा लाऊं, मैं तो शिव को ध्यानो। जय हो। हरि बोल। बोलो गौरी शंकर भगवान की। हो मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगड़म बम बम गाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, और अगड़म बम बम ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोय स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव का ध्यान लगाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्यान।
नरसिंह जी ने शिव की भक्ति की, शिव को मनाया, तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब प्रसन्न हुए शिव राजा, तब प्रसन्न हुए शिव राजा, तब प्रसन्न हुए शिव राजा, तब प्रसन्न हुए राजा। बर मांगो सारों काजा, बर मांगो सारों काजा, बर मांगो सारों काजा, बर मांगो सारों राजा। तब प्रसन्न हुए शिव राजा, बर मांगो सारों काजा। तो नरसिंह जी कहते हैं, मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले। मोह और कछु ना चाहे, बस राधा कृष्ण मिलन है। मोह और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले हैं। और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलन है। तो शिव को ध्यान, जल सोय स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव को ध्याऊं, जल सोय स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोई स्नान कराऊं। मैं तो शिव को ध्याऊं, जल सोय स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। बाबा भोलेनाथ को नरसिंह जी ने प्रसन्न किया, और जब नरसिंह जी ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया, भोले बाबा तो देव नहीं है, भोले बाबा तो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए देव तो कभी रूठ जाते हैं, पर महादेव जी कभी नहीं रूठते। 7 दिन 7 रात्रि नरसिंह जी ने कुछ खाए पिए बिना शिव जी को मनाया। तब प्रसन्न हुए शिव राजा, शिव जी प्रसन्न हो गए। बर मांगो सारू काजा, तुम्हारे हर कार्य हम पूर्ण करेंगे, बर मांगो। नरसिंह जी ने कहा, महादेव मैं क्या वरदान मांगू? बोले जो तुम्हें चाहिए मांगो। नरसिंह जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं क्या मांगू? अगर कुछ देना है तो बस एक ही वरदान दे दो कि मुझे और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो एक बार बाबा श्याम के दर्शन करा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को और कुछ चाहे भी नहीं रहते। हाँ, भक्त कुछ चाहता भी नहीं है। भक्त को जब भगवान मिल जाते हैं तो उसकी सारी चाह खत्म हो जाती है। हम लोग दौड़ते कभी पैसे के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी संसार के पीछे। एक बार भगवान के पीछे दौड़ के देखो, संसार में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे। हम लोग संसार के पीछे, पर ये भूल जाते हैं कि संसार वालों का भी कनेक्शन ठाकुर के चरणों में जुड़ा है। बस हाँ, जरा सोच के देखो, कभी सोचा है आप लोगों ने कि ए दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तेने काई आवाज सुनाई दी तो क्या हुआ? बंसी की आवाज में चौका में सुनी, बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी। वो चूल्हा बंसी जोड़ की बजाई रे नंदलाला। जय हो।
बंसी जोड़ के बजाए। बोले बाबा जब हम पहचान नहीं देंगे तब तो बाबा पहचानेंगे। बोले क्या करोगे? मैया कहती एक एक हाथ की तुम्हारी ये दाढ़ी ये घूंघट में से दिखेगी नहीं, इतने बड़े बड़े तुम्हारे जटा ऊपर से दिखेगा नहीं, ये जूटा तुम्हारा ये जूड़ा। बोले बाबा कहते तो देवी हमको भी नारी बना दो। बोलो राधे राधे, हमें भी गोपी बना दो। मैया ने कहा मैं खुद ही तो तैयार नहीं हूं पर तुम्हें कहां से कर दूं। बोले बाबा कहते हे देवी पार्वती ऐसा सजा दे मुझको कोई ना जाने इस राज को। मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। सुंदर आंखों में काजल लगाया बाबा ने, सुंदर बालों में सुंदर फूल की माला लगाई है बाबा भोलेनाथ ने। पहनकर साड़ी बाबा ने एक हाथ का घूंघट लंबा करवाया। हाँ ऐसा महाराज हुआ। पार्वती जी के साथ जब बाबा कैलाश पर्वत से जाने लगे तो माता पार्वती जी ने कहा हाथ जोड़ के प्रार्थना बाबा। बोली कौन सी? बोली प्रार्थना ये है कि वहां जाके सारा राज ना खुलवा दियो। बोले कैसा? बोले ये एक्सपीरियंस तो माताओं को रहता, कब घूंघट नीचे करना कब ऊपर करना। क्यों माता? अब भोले बाबा ने कभी साड़ी पहनी हो तो वो जाने, बार बार घूंघट को नीचा करे फिर ऊपर करे फिर नीचे करे फिर ऊपर करे। अब मैया के साथ में बाबा भोलेनाथ चले तो नरसिंह जी से बाबा भोलेनाथ कहते नरसिंह जी आंख बंद करो और आंख बंद करके चलो प्रभु के उस महाराज में। बोलो प्रेम से राधे राधे। और जैसे ही आंख बंद नरसिंह जी ने किए हैं भोले बाबा ने कहा इस दिव्य मनोहर छवि को भगवान श्री कृष्ण की अपने हृदय में उतार लो। और जैसे ही स्वामी कैसे ले जाऊं तो मोहन 12 पीढ़ी बैठ के खाएंगी इतना भगवान ने दिया पर नरसिंह जी ने 12 महीनों में लुटा दिया पर नरसिंह जी ने 12 महीनों में लुटा दिया। बोलो राधे राधे। 12 महीनों में मतलब एक पीढ़ी का 1 महीने में लुटा दिया। अभी में लुटा दिया। अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ लुटाया पर लुटाया होगा धर्म कर्म के कार्यों में। विवाह कर दिया पुत्री का, नानी बाई का विवाह किया बड़े शहर में। यहाँ दिक्कत आ जाता तो हम लोग कहते भगवान ने ऐसी हुंडी लिखेगा कुछ पूछो मत। करेगा वो कहेगा मेरे पास 7 रुपए तो है नहीं, 700 की हुंडी में कैसे लिख दूं? इसलिए बहुत से बहाने बताएगा पर तुम तो अड़ जाना कि आपको तो लिखनी पड़ेगी। सेठ लोग गए नरसिंह जी से कहा महाराज मेरी प्रार्थना है आपसे नरसिंह सेठ कि 700 रुपए की हुंडी आप द्वारिका के लिए लिखिए। नरसिंह जी ने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या लिखूं? नहीं आपको लिखनी पड़ेगी चाहे कैसे भी लिखो। नरसिंह जी ने आंख बंद की
नेत्र बंद करके नरसिंह जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पूरी रात रोते रोते हो गई, पूरा दिन बीता जा रहा है, मुझे लगता है कि आप ही इन दो सेठों के रूप में आए हो। बोलो प्रेम से राधे, आप ही आए हो। और प्यारे नरसिंह जी ने हुंडी लिखी सावरिया सेठ के नाम पर। जाओ द्वारिका में सावरिया सेठ होगा, इस हुंडी को वहां पर भजवा लेना। और जैसे ही सेठ लोग हुंडी को लेकर चले हैं, पूरी द्वारिका में पर लगाया, सावलिया सेठ नाम का कोई सेठ ही नहीं था। यहाँ पर नरसिंह जी ने 700, बहुत बड़ी बात थी, 700 रुपए में, इतने में तो 4 बार गांव के लोग खा जाए। हाँ, बढ़िया आराम से 13वीं की है। वो गांव के तो 2-4 लोग थे, कहने लगे कितना नीची सोच का ये नरसिंह है, उन 2 सेठों को ठग लिया, 700 रुपए की हुंडी लिखवा ली, कुछ है नहीं फिर भी लिख दिया, जाओ सावरिया सेठ के नाम पर हुंडी को भजवा लेना। नरसिंह जी ने मन में लगा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मुझे दुख तो इस बात का हो रहा, मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा रहे हैं। वो सेठ लोग तो मेरे पास है, मैंने बहुत मना किया फिर भी वो नहीं माने, पर क्या करें, केदार का राग नरसिंह ने प्रारंभ किया है। और भगवान ने तो नरसिंह को वरदान दिया था, तुम केदार का राग जब गाओगे मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाऊंगा। बोलो प्रेम से जय श्री श्याम। 2 दिन बीत गए द्वारिका में उन सेठों के लिए। कितने दिन बीत गए? 2 दिन। सावलिया सेठ नाम का कहीं पर कोई राजा नहीं मिला, कोई सेठ नहीं मिला। व्याकुल हो गए, मन में सोचा जूनागढ़ जाएंगे, नरसिंह से कहेंगे कितना मूर्ख मुझे बनाया, यहाँ कोई द्वारिका में सावलिया सेठ नाम का कोई सेठ ही नहीं है। भगवान ने सोचा भक्त नरसिंह तुम बड़े कष्ट में हो, पूरे गांव में घूम लिया तो भगवान स्वयं ही सावलिया सेठ स्वयं ब्राह्मण के रूप में प्रभु के मंदिर के द्वार में प्रभु बैठ गए। बोलो प्रेम से राधे राधे। और दोनों वो सेठ आए, आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि पूरे गांव में घूम लिया था। महाराज मैं 700 रुपए की हुंडी लिखवा कर जूनागढ़ से आया द्वारिका में, पर कोई सावलिया सेठ मिला ही नहीं। प्रभु ऊपर देखे, उन सेठों से कहा, अच्छा सावलिया सेठ को ढूंढ रहे हो? अरे मैं ही तो सावलिया सेठ हूँ। बोलो प्रेम से राधे राधे, मैं ही सावलिया सेठ हूँ। महाराज ये नरसिंह जी ने 700 रुपए की हुंडी लिखी है, जरा इसको स्वीकार करो। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवड़ा गिरधारे। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवड़ा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवड़ा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो ताली बजा महाराज रे, सांवड़ा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवड़ा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवड़ा गिरधारी। जैसे ही भगवान जो सावलिया सेठ बन के बैठे थे, 700 रुपए की हुंडी को स्वीकारा प्रभु ने, और उन सेठों से कहा, भैया तुम भूखे घूम रहे होगे, हम तुम्हें भोजन कराते, भोजन करके जाना। और जैसे ही प्रभु ने भोजन करवाना प्रारंभ किया है, देखा बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े सैनिक द्वारपाल खड़े हुए हैं, अनेक प्रकार से जेवरात धन दौलत आदि कमरे में भरे हुए हैं। सेठ लोगों ने कहा, महाराज ये मैं जो देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सावलिया सेठ। मेरे सावरे ने दोनों हाथ जोड़ दिए उन सेठों के सामने और कहा, महाराज इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये जितने नौकर चाकर सैनिक दिखाई दे रहे हैं, मंत्री जन दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे नहीं है,
ये उसी नरसी जी के हैं, बोलो प्रेम से राधे राधे, जिसने 700 की हुंडी लिखी है। वो इतना बड़ा सेठ है नरसी। सेठों ने मन में सोचा राम राम राम, हमारे सामने तो कह रहे थे हम कुछ भी नहीं है, और जैसे ही प्यारे सज्जनों सोने के पात्रों में भोजन कराए हैं दोनों सेठों के लिए, प्रभु ने कहा है हमारे यहाँ ये नियम है, ये धर्म है कि जो भोजन जिस पात्र में जो कर लेता है दोबारा वो रसोई में नहीं जाता, इन पात्रों को भी आप लेके जाओ। दोनों सेठों ने सुंदर पात्रों को रखा है, लौट कर आए हैं। नरसिंह जी तो भगवान के भजन में ध्यान में, हे प्रभु हे सावरिया सेठ हमारी लाज रखो, आज आपके भरोसे मैं अभागा नरसिंह ऐसा हूं कि मैंने उस सावरिया सेठ के आज तक दर्शन नहीं किए। बोलो राधे, मैं दर्शन नहीं किए। हे प्यारे प्रभु अब पकड़ो बाह हमारी, मैं आयो शरण तिहारी। प्यारे भक्त भगवान से यही कहता, प्रभु जब सब साथ छोड़ दें तो सावरिया आप हाथ पकड़ लेना, और जब आपने हाथ पकड़ लिया तो हमें श्याम का सहारा। हे घाटू वाले, हे बाबा श्याम, इतनी कृपा करना कि मैंने सुना है कि आपका नाम है हारी के सहारे। प्रभु संसार में चलकर पैर थक गए, शरीर से साथ नहीं देता, पर हार कर आपके चौखट पर पड़ा हूं, अब तो आप ही बाह पकड़ो, आप ही हाथ पकड़ो। ऐसी नरसिंह जी की लाज मेरे प्रभु ने राखी है, और भगवान तो सब भक्तों की। नंदलाला राधा झूके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के ताली बजाते हुए राधा झूके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हो जाएंगे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाए हरि बोल। मेरे दुखड़े सारे नैनों के तारे, अधेरों पे बनसी है, अधेरों पे बनसी है, कांधे पे कावरिया, सब दुख दूर हुए जागरना। हरि हरि बोल। सभी लोग भगवान की यादें जाएं। छलिया तुम कर हम सब जावे बलिहारी, ओ नटखट रसिया तुम पर मैं भी जा
गावो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे राधा रमण बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे राधा जय हो। रमण बिहारी। भक्तों संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीतों संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीति निभाई। भक्तों संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीति निभाई। भक्तों संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीति निभाई। भक्तों के हृदय में हो एक सब कुंज बिहारी। भक्तों के हृदय में हो एक सब कुंज बिहारी।